तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जीपैट की क्लासेस चल रही हैं और जीपैट की क्लासेस में जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग इससे पहले क्लास में जनरल फार्माकोलॉजी में एडजॉर्प्शन यानी पोर्शन को, फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस कर लिए थे। आज इसका दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन में कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपके इंटेस्टाइन में, सॉरी, जो आप ड्रग खाते हैं, बेसिकली दवाइयां, वो दवाइयां आपके ड्रग से निकल करके आपके कहां पहुंच जाती हैं, ब्लड में। और जो ये दवाइयां आपके इंटेस्टाइन से, स्टमक से निकल कर ब्लड में पहुंच रही हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कई प्रकार के थे, एक्टिव, पैसिव, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, है ना, कितने प्रकार के, कौन कौन से एग्जाम्पल, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि जब ये ड्रग ब्लड में पहुंच गई तो ये क्या इसका काम केवल ब्लड में पहुंचना था? नहीं, हमने दवा खाया था अपने शरीर में कुछ बीमारी के उपचार के लिए, किसी एक्शन के लिए। अब ये ब्लड हमारे शरीर में जाकर के, ये हमारी पूरी की पूरी दोस्तों बॉडी है, और ये ब्लड हमारे शरीर में जाकर के दोस्तों ये चारों तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देगी। यानी ये ब्लड यहां से निकला और निकल के ये शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगी। शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, इसके बाहर चक्कर लगाए। और जहां पे जब चक्कर लगाती है दोस्तों, तो इसी शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये जो ड्रग पार्टिकल है दोस्तों, ये ड्रग पार्टिकल अब इसी ब्लड से निकल करके आके अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। कुल मिलाकर मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई क्या? कि जब जो ड्रग है ब्लड में पहुंचा, तो ब्लड में पहुंचने के बाद हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के बाद बच्चों ये क्या करेगा, शरीर में जहां जहां जो जो रिसेप्टर होते हैं, उस ड्रग वाले शरीर में लाखों करोड़ों रिसेप्टर है जो प्रोटीन के बने हैं। कोई भी ड्रग सबसे बाइंड नहीं करेगी, हर ताले की अपनी चाबी होती है, उसी तरह से हर रिसेप्टर का अपना ड्रग है। तो जिस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर उसके ड्रग के स्ट्रक्चर के लॉक एंड की मॉडल की तरह कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसी से जाके वो बाइंड करेगा। तो बाइंड जब करेगा तो एक्शन आएगा, लेकिन बाइंड करने से पहले ये पूरे शरीर में जो ड्रग है वो घूम कैसे रहा। अब ब्लड में बहुत चीजें होती हैं, ब्लड कंपोनेंट है, WBC है, प्लेटलेट है, ठीक है, RBC है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत चीजें हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लड के अंदर ड्रग को अपने साथ लेके घूमती है? तो जी हाँ, उसे कहते हैं प्रोटीन। जो हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है, बेसिकली ब्लड प्रोटीन, वही इस ड्रग को अपने साथ चिपका लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और घुमा करके पूरी शरीर में घुमाता है और जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जहां जहां इसको चाहिए वहां वह डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी ब्लड प्रोटीन की सहायता से ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किससे होता है, क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हम जीपैट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने नोट्स पे आते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में भाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसी कहते हैं, क्योंकि ड्रग है तो प्रोटीन से जाके जुड़ गई। प्लाज्मा मतलब जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है। तो ये 3 प्रोटीन बेसिकली होते तो 4 हैं, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। एक होता है ग्लोब्यूलिन। 4 प्रोटीन होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा करीब 90% ड्रग जो किससे बाइंड करते हैं, एल्ब्यूमिन से। ये चीज याद कर लेना, जीपैट का क्वेश्चन है। 90% ड्रग्स जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं। उसके बाद करीब 10% इन दोनों से, ग्लाइकोप्रोटीन से और लाइपोप्रोटीन से। मैक्सिमम जो दवाइयां होती है 90% उनका नेचर एसिडिक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में जो एसिड है उनसे गुजरना होता है, तो एसिडिक नेचर होगा तो वो खराब नहीं होगा। तो 90% जो ड्रग है एसिडिक होते हैं, और एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन पूछेगा कि एसिडिक ड्रग बाइंड्स विद एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, अल्फा लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन एसिडिक याद कर लीजिए, AA। यानी सभी एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं, सभी बेसिक ड्रग ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं, और कुछ दवाइयां होती हैं जो इन दोनों से ना बाइंड होकर वो लाइपोप्रोटीन से बाइंड होती है। ऐसी संख्या बहुत कम है। ठीक है, ये हो गया आपका जीपैट क्वेश्चन। अब आगे मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चन।
अब बहुत सी दवाइयां एग्जाम्पल दे देता हूं, कौन सी दवाइयां हैं जो वो सारे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर और जीपैट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो एल्बुमिन से बाइंड करती है और कौन कौन है जो ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है, याद कर लीजिए। एल्बुमिन से बाइंड करने वाली दवाइयां हैं, इनका मैं नाम आपको याद करा देता हूं बच्चों। पहला नाम इसका है, सबसे फेमस नाम, सबसे अच्छा नाम, बार्बिचुरेट ड्रग। बार्बिचुरेट ड्रग और बेंजोडाइजापीन, इस दोनों कैटेगरी के ड्रग जो है एल्बुमिन से बाइंड करती है। याद कैसे करेंगे? ब्रेन में काम करने वाली दवाइयां कौन है? बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजापीन, और ये दोनों किससे बाइंड करती हैं? एल्बुमिन से। ठीक है, किससे बाइंड करती है? एल्बुमिन से। एनासिड्स जितने भी दर्द वाले हैं, एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल, टेनासिक्लोफेना, ये सभी के सभी एनासिड्स एल्बुमिन से बाइंड करते हैं। दिमाग वाली दवाई है वैल्प्रोइक एसिड, जो सीजर में एपिलेप्सी देते हैं, वो भी एल्बुमिन से। फेरिट्वाइन ये भी एपिलेप्सी में देते हैं, ये भी किससे? एल्बुमिन से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, सल्फोना एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टॉल्बुटामाइड एंटीबायोटिक और वारफेरिन एंटीकोगुलेंट, ये सभी दवाइयां जो है वो एल्बुमिन से बाइंड करती है। याद रखिएगा, ट्रिक वगैरह याद रखिएगा कि बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजापीन, ठीक है, और वैल्प्रोइक एसिड, फेरिट्वाइन, ये सभी ब्रेन पे काम करने वाली हैं, ये एल्बुमिन से बाइंड करती है। कुछ दर्द वाली एल्बुमिन से बाइंड करती हैं। और बाद में एंटीबायोटिक में कौन? 3 खास एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और टॉल्बुटामाइड, ये 4 जो आपके एंटीबायोटिक है, ये आपके पीएसटीटी, ये आपके किससे बाइंड करते हैं? एल्बुमिन। बात कर लेते हैं ग्लोब्यूलिन के। तो जो बाकी नॉर्मल दवाइयां जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया ब्लड प्रेशर की, बीपीवाकेन हो गया ये ग्लाइकोप्रोटीन से, लीडोकेन हो गया, आप जानते होंगे जो एनेस्थेटिक्स है, डाइसोपैरामाइड, इमिप्रामीन, मेथाडोन, पैरप्राजोसिन, ये सब बीपी की, पीडीन और वेराप्रोमिन। अब आपको एक चीज देखने में आ रहा होगा दोस्तों, ये लगभग जो दवाइयां हैं ये ब्लड प्रेशर में या कार्डियक में इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जो दवाइयां अगर आपसे एग्जाम में पूछे, बताइए किससे बाइंड करेगा? एल्बुमिन से कि ग्लोब्यूलिन से। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आपको लगे कि मैंने कह रहा हूं सारी ऐसी होती है, लेकिन मैक्सिमम दवाइयां जो ब्लड प्रेशर और हार्ट पे काम करती है, कार्डियक सिस्टम पे, वो एल्बुमिन से नहीं ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, अल्फा। और जितनी दिमाग की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और दर्द की हैं, वो सभी किससे बाइंड होती हैं? एल्बुमिन से। ये ट्रिक याद करिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे आप इसको याद करेंगे तो बेहतर आपको मिलेगा फायदा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां तक पूछे जाते हैं, कितना टाइम हो गया देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है पहले इसको समझा देता हूं, फिर इस मुद्दे पे आता हूं। मेटाबॉलिज्म की तरफ दोस्तों आएंगे अगर हम, तो मैंने आपको बताया था कि आपने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन से क्या हुआ, ड्रग पहुंचा डिस्ट्रीब्यूटर को अपने रिसेप्टर में, ये आपने देख लिया, और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म को पहले समझते हैं, थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है कि भाई मान लीजिए कि ये कोई एक दोस्तों, भाई मान लीजिए कोई एक ड्रग का रिसेप्टर है, और ये जो ड्रग है इसका ये शेप है। तो ये ड्रग इस रिसेप्टर में जब आके इस तरह से बाइंड करेगी तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे ही बाइंड करेगी यहां पे फार्मेकोडायनेमिक शुरू हो जाएगा, फार्मेकोडायनेमिक शुरू हो जाएगा, यानी ड्रग का एक्शन शुरू हो जाएगा। और जब ड्रग एक्शन करेगी तो शरीर में उस ड्रग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा पर्पज ये नहीं है कि ड्रग हमेशा इसी में चिपका रहे, और ड्रग हमेशा इसी में चिपका रहेगा तो ड्रग का रिस्पॉन्स लंबे समय तक बना रहेगा, जो कि हमारे लिए अननेसेसरी हो जाएगा। जैसे हमारा मसल रिलैक्स करना है, हमें कोई दर्द हो रहा है, चोट लगी है, तो हमने थायोकोर्टिकोसाइड, मायोरिल दवाइयां खा लिया जो मसल रिलैक्स टाइप है। अब हमारा मसल रिलैक्स हो गया, लेकिन अगर ये मसल रिलैक्स, ये ड्रग रिसेप्टर को नहीं छोड़ेगा और मसल हमेशा रिलैक्स बना रहेगा तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। चलने फिरने के लिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, आप पड़े रहेंगे बिस्तर पे। इसलिए किसी भी ड्रग का अपने रिसेप्टर को छोड़ना बहुत जरूरी है, और वो छोड़ता है कभी जब ये अपने ओरिजिनल नेचर को चेंज कर देता है। जैसे ये जो ड्रग का नेचर था वो न्यूट्रल था, अब हम इसको बनाते पोलर। पोलर का मतलब है इसको एसिडिक या बेसिक बनाते। जब ये एसिडिक या बेसिक बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे रिसेप्टर को छोड़ के बाहर चला जाएगा। दूसरा, हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज करते,
यानी जो ये रिसेप्टर का साइज अभी तक ये था, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो क्या ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा? कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर पे तो वही ड्रग बाइंड कर सकता है, ये बाइंड नहीं कर सकता। या इसका शेप हम ऐसे बना दें तो भी ये बाइंड नहीं करेगा। यानी दो तरीके से काम करता है मेटाबॉलिज्म। ड्रग के नेचर को चेंज करता है बाय रिएक्शंस, पोलैरिटी बढ़ा देता है। दूसरा उसके शेप को चेंज करता है। शेप को कैसे चेंज करेगा? उसमें कुछ और केमिकल मॉलिक्यूल लाके जोड़ दो तो ऑटोमेटिक शेप उसका बदल जाएगा। ये हो गया मेटाबॉलिज्म की थ्योरी पोर्शन। अब हम आते हैं इसके जीपैट वाले पोर्शन में। इसमें से क्वेश्चन कहां से कौन कौन से पूछी जाती है। तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केमिकल अल्टरेशन। इसके शरीर दवा के जो केमिकल है, रासायनिक उसका रूप है, उसको बदल देना। जैसे ही आप बदलेंगे ऑटोमेटिक वो रिसेप्टर को छोड़ के अलग हो जाएगा और शरीर से टाई फिस बाहर हो जाएगा। दूसरा काम, दूसरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पे होता है मेटाबॉलिज्म? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का मुख्य केंद्र लीवर है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लीवर इसका मुख्य केंद्र है। लीवर पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन कुछ सेकेंडरी साइट्स भी हैं जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग एंड प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेकेंडरी साइट में, तो ये चार, और प्राइमरी में हमारा लीवर है। ड्रग जो कंसेंट्रेशन होता है वो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, क्या चेंज होता है मेटाबॉलिज्म में? मेटाबॉलिज्म में बेसिकली दो काम होता है। जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। मैंने कहा पोलैरिटी बढ़ेगी तो पानी में घुलनशीलता बढ़ेगी। जब पानी में घुलनशीलता बढ़ेगी तभी तो आपकी यूरिन के द्वारा वो बाहर निकलेगा। भाई मेटाबोलाइज करने के बाद ड्रग को बाहर निकालने का रास्ता यूरिन ही तो है। तो इसलिए पहला काम होता है पोलैरिटी चेंज होती है, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बन जाता है। दूसरा काम होता है अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड हो जाता है, यानी उसका शेप बदल जाएगा। जब शेप बदल जाएगा तो रिसेप्टर को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ये दो मोटे मोटे काम यहाँ पे होते हैं। अब जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो तीन तरीके से होता है, तीन रूप में होता है। मैंने कहा उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसका नेचर बदल रहा है, तो ये तीन रासायनिक क्रियाओं की तरह हो सकता है या तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो है कि जो एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में बदल जाए। व्हाट इज द ड्रग एंड व्हाट इज द मेटाबोलाइट? ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज को हम जब जो ड्रग के फॉर्म में है हमारे बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म के बाद उसका शेप बदल जाए, और जब शेप बदलने के बाद वो जिस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था एग्जांपल कि एक आपका जो ड्रग है वो इसका शेप एक्चुअल में दोस्तों ये है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका एक्चुअल शेप ये है, लेकिन मेटाबोलाइज होने के बाद ये ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। जब इसका शेप बदला तभी तो रिसेप्टर छोड़ा, तो इसे हम कहते हैं ड्रग, और जो बदला हुआ फॉर्म है इसे कहते हैं मेटाबोलाइट। क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट। अब ये मेटाबोलाइट भी बच्चों दो तरीके से हो सकते हैं। एक मेटाबोलाइट तो ये कि जो बेकार हो गया, हमारे अब किसी काम का नहीं। एक ऐसा मेटाबोलाइट जो बेकार हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसे कहेंगे इनएक्टिव मेटाबोलाइट। और एक ऐसा मेटाबोलाइट जो बदलने के बाद और काम में आने लगा, और बढ़िया काम करने लगा, यानी ये दूसरा हमारा हो गया एक्टिव मेटाबोलाइट। यानी कि ड्रग जब मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है तो दो तरीके से मेटाबोलाइट हो सकते हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट जो हमारे शरीर में जाके एक्शन करेगा, कुछ काम करेगा, और इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो वेस्ट है, जो शरीर से बाहर निकलेगा। दो फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और होती है भाई, ड्रग बदल गया मेटाबोलाइट में। अब इससे पहले भी एक चीज होती है, इससे पहले भी एक चीज होती है, ड्रग से पहले भी। किसी किसी केस में है, सब केस में ऐसा नहीं होता है, कि ड्रग के ऊपर एक ऐसी कवरिंग है जो इस ड्रग को कवर किया हुआ है, और इस वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या? प्रोड्रग। तीन चीज आप यहां पे समझिए कि प्रोड्रग क्या है। ड्रग से पहले की चीज, यानी प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ये बॉडी में जाएगा तो ये टूटेगा, ये ऊपर की नीला वाला कवर निकलेगा, जब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो प्रोड्रग ड्रग के पहले की अवस्था है, इनएक्टिव ड्रग हो गया। और मेटाबोलाइट क्या है? ड्रग के बाद की अवस्था है। तीन चरण समझिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना। यानी जो ड्रग के पहले की अवस्था है वो प्रोड्रग है, और ड्रग के बाद की अवस्था को मेटाबोलाइट कहते हैं। दैट्स इट। तो इन तीनों तरह के हम, अब आपको ये आपको समझ, तीनों चीज अगर आपको समझ में आ गई, तीन चीज कि व्हाट इज द प्रोड्रग, व्हाट इज द ड्रग एंड व्हाट इज द मेटाबोलाइट। और मेटाबोलाइट दो प्रकार के, एक्टिव और इनएक्टिव। तो अब हम इस मुद्दे को बहुत ध्यान से समझेंगे जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो बताने क्या जा रहे हैं कि जो तीन प्रकार से कन्वर्जन होता है मेटाबॉलिज्म में। पहला कि एक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट बदल जाता है। दूसरा, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव मेटाबोलाइट बदल जाता है।
या जो आपका इनएक्टिव प्रो ड्रग है वो, यानी जो ड्रग है प्रो ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में बदल जाता है। यानी 3 परिवर्तन मतलब क्या, जवानी से बुढ़ापा एक्टिव, जवानी से बुढ़ापा इनएक्टिव, और ये बचपन से जवानी यानी प्रो ड्रग से ड्रग। 3 तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से आने वाले क्वेश्चन, कौन सा एक्टिव ड्रग बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के बाद कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, ये क्वेश्चन जीपैट में बहुत बार पूछे गए मेरे बच्चों। इसको जरूर समझो, जरूर याद करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद और स्ट्रांग काम करने लगती है, उसे एक्टिव मेटाबोलाइट कहते हैं। जैसे एमिट्रिप्टाइलिन आपके बॉडी में जाके नॉरट्रिप्टाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, यानी ये और अच्छे से काम करेगा। कोडीन बदलता है मॉर्फिन में, ये सब याद रखिएगा। कौन सा, किस ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, इस ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट है नॉरट्रिप्टाइलिन, कोडीन का है मॉर्फिन, डाइजापाम का है ऑक्साजीपाम, याद रखना, जीपैट के क्वेश्चन है ये सब। डिजिटॉक्सिन का है डिजॉक्सिन, सब जीपैट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एम्पिरामीन का है डेस्पिरामीन, फिनेसिटिन का है पैरासिटामोल, प्रिमिडोन का है फिनोबार्बिटोन, स्पाइरोनोलैक्टोन का है कैर्निनोन, एल्लोप्यूरिनोल का है एल्लोजेंथीन, और मॉर्फिन का है मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड। ये सब याद कर लेना। टेबल आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी नोट्स अपलोडेड है, ध्यान से पढ़िए बेटा, रोज 2 घंटे बस मेहनत करिए मेरे साथ, गारंटीड है कि आपका जीपैट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये इनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट। क्वेश्चन आपसे या तो ये पूछेगा कि डिजॉक्सिन किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, तो डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन का, या